हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे परचेज ऑर्डर। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या आप अपनी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट इस पर वर्क करती है तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा परचेज ऑर्डर का, कि परचेज ऑर्डर को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्टिवेट कैसे करते हैं और उसको अपने कस्टमर को ऑर्डर कैसे देते हैं। सबसे पहले मैं F11 किया, F11 फॉर अकाउंटिंग, I फॉर इन्वेंट्री किया या F2 फॉर। मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के सारे ऑप्शन को यहाँ पर ये पहले से ऑन है, मैं इसको क्या कर लूँगा कंट्रोल A से मैं डेटा को सेव कर लूँगा, I फॉर इन्वेंट्री। दूसरा चीज़ है यहाँ पर जो अदर फीचर के सारे ऑप्शन हैं इसको भी हम क्या कर लेंगे, यस करके कंट्रोल A डेटा को सेव करेंगे। डेटा को सेव कर लिया, मैं E फॉर ऑर्डर, कंट्रोल Alt F4 फॉर परचेज ऑर्डर, Alt F4 फॉर परचेज ऑर्डर। मैं Alt C एक पार्टी का नाम ले लेता हूं, मैं जिसको गुड्स को परचेज करने के लिए ऑर्डर देने वाला हूं। मैंने Alt C से सेकेंडरी लेजर क्रिएशन किया हुआ है। अग्रवाल होम अप्लायंसेस, अंडर मैं इसको रखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। जिस भी पार्टी से मैं गुड्स को क्या करूंगा, परचेज करूंगा, उसको मैं हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर में रखूंगा। डी फॉर दिल्ली कर दिया मैंने, कंट्रोल ए डेटा को सेव कर लिया मैंने। और फिर उसके बाद PO01 परचेज ऑर्डर 01 मैं कर देता हूं। परचेज ऑर्डर PO/APR मैं इसको एक कोड दे देता हूं /01। परचेज ऑर्डर अप्रैल का है, पहला है। और उसके बाद जो परचेज लेजर आ रहा है, चाहे आप इसको परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लीजिए, चाहे परचेज अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, बट मैं इसको डायरेक्ट परचेज अकाउंट ही करूंगा, क्योंकि बार बार इसमें क्या होगा आपको बदलना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट इसको परचेज अकाउंट बनाता हूं, Alt C TUR परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। मैं सेट अल्टर जीएसटी को यहाँ पर नो रखूंगा, इसलिए नो रखूंगा कि हो सकता है कि हमारी कंपनी ऐसे किसी गुड्स में डील कर रही है, जिसका कि जो टैक्स लेवल है, जो टैक्स प्राइस है वो डिफरेंट प्राइस है। तो इसीलिए मैं उस ऑप्शन को हमेशा नो रखूंगा, क्योंकि मैं आइटम वाइज टैक्स यहाँ पर लगाऊंगा। मैं Alt C करके आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। सैमसंग आयरन, मैं सैमसंग का आयरन परचेज करूंगा, अंडर प्राइमरी रखूंगा। कैटेगरी में एक कैटेगरी क्रिएट कर देता हूं, LECT इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने कैटेगरी एक यहाँ पर क्रिएट कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हम खरीदेंगे उसको कैटेगरी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे। जैसे क्लॉथ है, आप देखेंगे जैसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल आइटम्स आपको मिलते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर सब चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है। यूनिट Alt C, मैं नंबर्स लेता हूँ, नॉम्स NUMBERS नंबर्स, N प्रेस करूँगा। डायरेक्ट ढूंढना नहीं है इसको, आप डायरेक्ट अपने यूनिट का पहला अक्षर प्रेस करेंगे। BOM को अभी नो रखेंगे, BOM की अभी आवश्यकता है जब मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग काम करूंगा। जब मैं फिनिश गुड्स पे काम करूंगा तो BOM और ट्रैक कोस्टिंग को, इन दोनों को यस करूंगा। अभी टैक्स यस, और यहाँ पे ऑन वैल्यू टैक्सेबल करूंगा। टैक्सेबल मैं इंटीग्रेटेड मैं एज्यूम करता हूँ कि 12% है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। वैसे आई थिंक मैं Y फॉर यस किया, 28% मैं कर देता हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 28% है। अप्लीकेबल फॉर 1 अप्रैल 2023 गुड्स है, और यहाँ से मैं नॉट अप्लीकेबल इसको कर देता हूँ TCS। कंट्रोल A से डेटा को मैंने सेव कर दिया। गोडाउन कहाँ जाएगा? मेन लोकेशन पे जाएगा, दिल्ली गोडाउन जाएगा, मुंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा, कोलकाता जाएगा, मद्रास जाएगा। मैं Alt C से गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा दिल्ली गोडाउन पे ये सामान जाएगा, मेरा कहाँ जाएगा? दिल्ली गोडाउन पे। मैं 500 पीस का ऑर्डर देता हूँ। एक पीस मुझे 180 रुपये का मिला हुआ है, एक पीस मुझे 180 रुपये का मिला हुआ, सॉरी कर दिया हमें। यहाँ से मैं नो करता हूँ, पेज अप।
ज़्यादा बटन दब गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे Alt C, CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, C denotes फॉर सेंट्रल टैक्स कंट्री, Alt C, SGST फॉर GST, S फॉर स्टेट टैक्स या यूटी टैक्स, कंट्रोल डेटा सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे नरेशन दे दूंगा, बीइंग गुड्स ऑर्डर, बीइंग गुड्स ऑर्डर टू अग्रवाल होम अप्लायंसेस, वाइड PO नंबर, वाइड PO /APR/01 डेटेड 1/4/2023, कंट्रोल से सेव कर देंगे। वाई फॉर एक्सेप्ट डेटा, अब मैं अगर इसको DEPO, मैं परचेज ऑर्डर का मैंने दे दिया, DEPO मैं परचेज में देख रहा हूँ नहीं है, और आप यस फॉर स्टॉक में देखेंगे तो इसकी एंट्री नहीं है। लेकिन आप देखेंगे आपका परचेज ऑर्डर गया कहाँ, तो आप अपने कीबोर्ड से DEPO प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया। अगर आप इसकी और सारी डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ 500 नंबर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा कि मैंने अग्रवाल होम अप्लायंसेस को 500 पीस 180 के रेट में जो है ऑर्डर दिया हुआ है, जिसका टोटल प्राइस बनता है 1,15,200। इसका दूसरा एक वे तरीका देखने का, आप अपने गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद P फॉर परचेज प्रेस करेंगे। परचेज ऑर्डर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर 2 दिख रहा है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर 2 दिख रहा है, यहाँ पर जो क्लियर है वो 500-180 का है। तो दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।